इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्रॉस जॉइन के डिसएडवांटेज की। बेसिकली क्रॉस जॉइन में होता क्या है, अनलाइक अदर जॉइंस, हम दो टेबल को जब कंबाइन करते हैं तो दोनों टेबल्स की जो रोज हैं वो मल्टीप्लाई होके आती हैं हमारे आउटपुट में। लेकिन ये जो मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट है, इससे क्या होता है कि हमारा डेटा एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। तो एग्जांपल अभी देखते हैं कि जैसे अब मेरे पास दो टेबल हैं, टेबल ए और टेबल बी। अगर तो दोनों टेबल में 100 रोज हैं तो उसका जो एंड रिजल्ट आएगा 100 इंटू 100, 10,000 रोज आएगा। अगर दोनों टेबल 1000 रोज के हों तो हमें 10 लाख रोज का रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये 1000 रोज इन सारी 1000 रोज के साथ कंबाइन होके आएंगी। मतलब कि इस टेबल की पहली रो ये सारी 1000 रोज के साथ आएगी, फिर इस टेबल की सेकंड रो इन 1000 रोज के साथ आएगी, और ऐसे ऐसे चलता जाएगा जब तक कि हमें 10 लाख रोज नहीं मिल जाती। और हजार हजार टेबल्स तो बहुत ही कम है। रियल वर्ल्ड में हमारे पास ऐसे टेबल्स होते ही नहीं है जिसमें 1.5-2 लाख रोज से कम डेटा हो। बहुत ही कम ऐसे टेबल होते हैं जिसमें 4 लाख 5 लाख रोज होंगी। नहीं तो मोस्टली हमारे पास जितने ट्रांजैक्शनल टेबल होते हैं उनमें 10 करोड़, 15 करोड़, 25 मिलियन, 40 मिलियन इतनी रोज रहती हैं। मास्टर्स टेबल ऐसे रहते हैं कुछ जिनमें बहुत ही कम रोज होती हैं, या कुछ ऐसे व्यूज जो कस्टम व्यूज होते हैं जो रिपोर्टिंग बेसिस के लिए बने होते हैं, उनमें रोज कम होती हैं। लेकिन एक्चुअल में हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर मैं उन टेबल्स में क्रॉस जॉइन लगा देता हूँ, हो सकता है कि मेरा सेशन टाइम आउट हो जाए, ये भी हो सकता है कि सिस्टम हैंग हो जाए। और अगर मेरी क्वेरी AWS पे आगे वर्क कर रही है, उसके रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है, तो हो सकता है कि मेरे चार्जेस भी उस सेशन के बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। और यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे अगर दो टेबल्स में 10 लाख रोज हैं तो 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 लाख, हमारा जो रिजल्ट आएगा वो 1 लाख करोड़ रोज का रिजल्ट होगा, जो हो सकता है कि हमारे सिस्टम क्रैश भी कर दे और सिस्टम में हम व्यू भी ना कर पाए। तो ये जो है डेटा एक्सप्लोजन प्रॉब्लम है। हमें हमेशा क्रॉस जॉइन लगाने से पहले टेबल्स की रोज को अच्छे से देखना चाहिए कि दोनों टेबल्स की रोज का काउंट क्या है और एंड रिजल्ट कितना होने वाला है। और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि अगर आप क्रॉस जॉइन लगा रहे हो तो आपको डेटा एक्सप्लोजन तभी होगा। कभी कभार ऐसा होता है कि आप नॉर्मल जॉइन लगाते हो, मे बी इनर जॉइन लगा रहे हो आप, लेकिन आपको जो कंपोजिट की थी, मतलब मल्टीपल कॉलम्स जो आपको मैप करने थे, उनमें से आपने 3 में से 2 कर दिए, एक मिस हो गया, तो उसकी वजह से भी ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे तो सिस्टम लेवल पे काफ़ी चेक लगे होते हैं जिनके कारण ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा नहीं आती हैं, कि अगर क्वेरी बहुत ही ज़्यादा टाइम ले रही है या कंप्यूटेशन बहुत ज़्यादा लग रहा है तो अपने आप टाइम आउट हो जाता है। बट स्टिल हमें अपने एंड से फुल प्रूफ रहना चाहिए और हमेशा चीज़ें चेक करके ही एग्जीक्यूट करनी चाहिए। अब रियल वर्ल्ड में क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, वो सेम चीज़ें जो मैंने आपको बताई वही यहाँ पे लिखी हुई हैं। क्वेरी टाइम आउट होने लगेगी। क्वेरी टाइम आउट होने की वजह से हो सकता है कि उस डेटा से जो व्यूज़ आगे फर्दर प्रोवाइड हो रहे हो वो हैम्पर हो जाए, पाइपलाइन हैम्पर हो सकती है। फिर मेमोरी ओवरफ्लो की प्रॉब्लम भी आ सकती है कि हमें अगर टेम्परेरी टेबल भी कहीं पे सेव करते हैं तो हमें उसके लिए भी मेमोरी चाहिए होती है रियल टाइम में दिखाने के लिए। सीपीयू सैचुरेशन, अगेन द सेम थिंग, कि हमारे जो रिसोर्सेज है वो स्टार्व होने लगेंगे, क्योंकि सारे रिसोर्सेज हमारे इस क्वेरी एग्जीक्यूशन में ही लग जाएंगे। क्लाउड कॉस्ट एक्सप्लोजन, अगेन द सेम थिंग, अगर हमारे रिसोर्सेज ज़्यादा लग रहे हैं तो हमारा कॉम्पिटिशनल कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। इसमें सिक्योरिटी रिस्क भी रह सकता है, क्योंकि हमारा जितना भी क्रॉस जॉइन से डेटा लग के आ रहा होता है वो विदाउट एनी कंडीशन लग के आ रहा होता है। देन कैस्केडिंग फेलियर्स, अगेन अगर हमारी पाइपलाइन हैम्पर हो रही है इसकी वजह से, तो ये भी हो सकता है कि जो हमारी एंड एप्लीकेशन है वो भी अफेक्ट हो सकती है इस चीज़ से। तो ये एक डेटा एक्सप्लोजन प्रॉब्लम थी जो हम रियल वर्ल्ड में काफ़ी फेस करते हैं। इस चीज़ को कंट्रोल करने का बेस्ट तरीका यही है कि जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हो, उसकी रिग्रेसिव टेस्टिंग की जाए एंड देन एंड ओनली उसको लाइव किया जाए। So these are things that I wanted to share. Thank you for your time.